नमस्कार, मैं हूं विकास विद्यार्थी और आप देख रहे हैं इंडिया बिग न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं झारखंड की राजधानी रांची में और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं किसानों का सबसे बड़े हितैषी जगह है। इसलिए मैं हितैषी बता रहा हूं कि यहां पर छोटे किसान रहते हैं और किसान सबसे ज़्यादा पूरे देश में परेशान रहते हैं और परेशानी का मुख्य क्या रीज़न होता है आप बखूबी समझ सकते हैं। किसानों के आय सबसे कम हो रही है, जिसको लेकर लगातार कई तकनीकी अपनाया जाता है। झारखंड में विशेष तौर पर एक टेक्निक अपनाया गया है, जो टेक्निक पूरे भारत में अब उसको शुरुआत हुआ है, लेकिन झारखंड की धरती से शुरुआत हुआ है। और उसका शुरुआत का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको मैं पहले बता देता हूं। ये है मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र और यहाँ पर किसानों को ट्रेनिंग दिया जाता है मछली पालन करने के लिए। आपके जीवन में मछली पालन का कितना बड़ा महत्व होता है किसानों के लिए, ये बखूबी आप समझ सकते हैं। और आधुनिक तरीक़ा से आपको लगातार बता दूं कि यहाँ की शुरुआत है और वहाँ पर मछली मार्केटिंग, आधुनिक मछली बाज़ार भी है और आधुनिक पोखरा है, जो पोखरा में आधुनिक तरीक़ा से मछली पालन किया जाता है। इसकी बखूबी आप देख सकते हैं। और लगातार यहाँ से ट्रेनिंग करने वाले लोग अदर स्टेट में भी जाते हैं और किसान जो छोटे किसान जो है, जिनके पास छोटा टुकड़ा होता है, ज़मीन का छोटा टुकड़ा होता है, और उस ज़मीन के छोटा टुकड़ा से मछली पालन करके अपने पूरे परिवार को चलाते हैं और अधिक से अधिक उसको विस्तार भी करते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो ट्रेनर हैं साहिबा जी है और बताएंगे किस प्रकार से इतनी बड़ी प्रोजेक्ट चल रहा है और भी आगे प्लानिंग है। सबसे पहले तो सभी को जोहार। मैं साहिबा आफरीन मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र में एक प्रशिक्षक के रूप में हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे हमारा केज कल्चर का ये टेक्निक है। ये जो प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ सालों भर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण चलते हैं, जिसमें से 5 दिवसीय केज कल्चर का भी प्रशिक्षण चलता है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं स्पेसिफिकली एक नया टेक्निक है केज कल्चर, जिसमें हम कम जगह पर अधिक उत्पादन कर सकते हैं और किसानों को अधिक लाभ दिला सकते हैं। पहले क्या था, जैसे कि झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो झारखंड में विभिन्न छोटे बड़े जलाशय हैं। 252 छोटे बड़े जलाशय हैं, यानी कि डैम्स हैं, और जिनका जल क्षेत्र अगर आपको बताऊं तो उसका जल क्षेत्र है 1,15,000 हेक्टेयर। लेकिन होता क्या था पहले के ज़माने में, या कुछ दिन पहले की बात है, होता क्या था कि जलाशयों से केवल शिकार माही की जाती थी, यानी कि मछलियों को मारना और उनको मार्केटिंग करने का काम होता था। वहाँ पे मछली स्टॉकिंग करने का काम नहीं किया जाता था, जिस वजह से फिर ऐसा होता गया कि शिकार माही के दौरान मछलियाँ कम पड़ती गईं और फिर हमारे जो लाभुक थे, जो किसान थे, जो मत्स्य कृषक उस पर आश्रित रहते थे जलाशयों पर, उनको मछली की मार्केटिंग करने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि जलाशयों में मछलियों की कमी हो गई जी। इसके वजह से अगर हम उनको जागरूक भी करते थे कि आप इसमें मछली का स्टॉकिंग करेंगे तो क्या होगा कि आप उसमें आगे जाकर शिकार माही कर पाएंगे, तो लोग ऐसा करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि जलाशय तो इतना बड़ा है कि एक जलाशय के आसपास कम से कम 2 से 4 गांव पड़ जाते हैं, है ना। अलग अलग जलाशयों का अलग अलग जल क्षेत्र होता है, तो कम से कम 2 से 4 गांव पड़ते हैं। तो अगर हम किसी एक गांव को जागरूक करते कि आप इसमें स्टॉकिंग करें, तो वो कहते थे कि मैम अगर हम अपने गांव के लोग स्टॉकिंग करते हैं तो फिर ऐसा क्या इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि हमारे गांव के लोग ही उस मछली को मारेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि विभिन्न जिला से अलग अलग मतलब गांव के लोग उस मछली को मारें। तो इसके लिए ये टेक्निक केज कल्चर शुरू किया गया, जिसमें इसको हम पिंजड़ा में मछली पालन कह सकते हैं। यानी ये एक पिंजड़ा है, चारों तरफ से इसको पिंजड़े का आकार देकर मछली पालन किया जाता है, ताकि मछली हमारी एस्केप ना हो, भागे ना कहीं जलाशय में। हम जहाँ केज लगाएंगे हम वहीं मछली पालेंगे और वहीं से मछली निकालेंगे। और जैसा कि आप पीछे केज देख रहे हैं, ये एक 12 बाई 8 का केज है ना। अगर हम तालाब में मछली पालन करते हैं तो हम एकड़ में बात करेंगे फिर, तो उसमें अगर हम 1 एकड़ के तालाब में जल क्षेत्र में मछली पालन करते हैं तो बहुत अधिक अगर स्टॉकिंग डेंसिटी की बात करें तो हम लोग अगर इतनी बड़ी मछली, यानी कि अंगुलिका इसको कहते हैं, फिंगरलिंग कहते हैं, अगर हम फिंगरलिंग स्टॉकिंग करते हैं 1 एकड़ के जल क्षेत्र में तो हम बहुत अधिक कर सकते हैं, तो 2,500 से 5,000 बहुत अधिक कर सकते हैं। और उसमें उत्पादन की बात करें तो उससे अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हैं तो साल भर में आप कितना निकाल पाएंगे, तो 1 से 2 टन मछली निकाल पाएंगे, है ना, साल भर में, पूरे साल में, अगर हम तालाब में मछली पालन की बात करें। लेकिन अगर हम केज कल्चर में मछली पालते हैं तो ये एक 12 बाई 8 का केज है जो आप पीछे देख रहे हैं। एक 12 बाई 8 का केज है, जिसमें 4 सेल आपको, यानी कि 4 यूनिट है, और एक यूनिट जो है वो एक यूनिट 6 बाई 4 का है। 6 मीटर लंबाई है, 4 मीटर चौड़ाई है और 4 मीटर ही इसकी गहराई है। तो 6 बाई 4 का ये जो एक सेल है, एक यूनिट है, इसमें हम सिर्फ एक यूनिट में हम 5,000 से 6,000 अंगुलिका का स्टॉकिंग कर सकते हैं।
और अगर हम इस पूरे केज से, यानी कि ये जो 4 यूनिट का एक केज है, अगर हम इस पूरे केज से उत्पादन की बात करें तो जो तालाब में हमें पूरे 1 एकड़ के जल क्षेत्र से हमें 1 से 2 टन मछली निकल सकती है, वहाँ पर केवल ये जो 8x4 का 8x6 का जो 12x8 का जो ये केज है, उससे हम लोगों को कम से कम 8 से 10 टन का उत्पादन निकल सकता है। 8 से 10 टन, बिल्कुल 8 से 10 टन का उत्पादन इसमें से निकल सकता है। यानी कि छोटे से जल क्षेत्र का उपयोग करके केज कल्चर के टेक्निक से हम लोग उत्पादन को इतना आगे बढ़ा सकते हैं। और जहाँ की जलाशयों में हम लोग काम नहीं कर पाते थे, शिकार माही का या जागरूक नहीं कर पाते थे, तो केज का लाभ देकर लाभुकों को हम केज कल्चर से केज का लाभ देते हैं, सब्सिडी दी जाती है विभाग की तरफ से। और इसके साथ साथ छाड़न की एक योजना भी चलती है, जिसमें हम लोग मत्स्य कृषकों से ही, जो भी बीज उत्पादक मत्स्य कृषक रहते हैं, उनसे ही अंगुलिका साइज़ की मछली का संचयन करवाते हैं जलाशयों में, ताकि वो शिकार माही भी कर पाए, साथ साथ उन्हें केज कल्चर के दौरान केज का भी लाभ दिया जाता है। जब से मैडम इसकी शुरुआत हुई है तब से क्या झारखंड के जो छोटे किसान हैं उनके कितना लाभ परसेंट मिल पाया है? लाभ तो बहुत हुआ है। स्पेसिफिकली अगर डेटा की बात करेंगे तो डेटा तो अभी नहीं, विदाउट डेटा जैसे उनमें क्या परिवर्तन हुआ है? बहुत परिवर्तन, जैसे कि आर्थिक परिवर्तन। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे हमने पहले ही बताया आपको, हिस्ट्री छोटा सा ब्रीफ बताया हमने कि लोग जलाशय में स्टॉकिंग करना चाहते नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि हम स्टॉकिंग करेंगे तो दूसरे लोग उसके बाद से जागरूक तो हुए हैं यहाँ का स्थानीय किसान, काफी जागरूक हुए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्थानीय किसान या फिर पूरे झारखंड के किसान जागरूक हुए हैं इससे। बिल्कुल, यानी संख्या बढ़ती जा रही है किसानों की इसके प्रति, और जो है अनाज वाली खेती है उसे उनका रुख थोड़ा छोटा हो रहा है, इसमें ज़्यादा बढ़ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आप लगातार दिखा रहे हैं कि 4, इसमें तो अलग अलग भी वैरायटी डाल सकते हैं इसमें। केज कल्चर के लिए कुछ उपयुक्त प्रजातियां होती हैं मछलियों की, जिसकी बढ़ोतरी इसमें अच्छी होती है। तो हम लोग जब केज कल्चर का क्लास लेते हैं तो उसमें उन कुछ प्रमुख प्रजाति की मछलियों का ज़्यादा जिक्र करते हैं, ताकि उनको लाभ अधिक हो सके। जैसे कि पंगास एक मछली है, अभी मोनोसेक्स तिलापिया और आगे और भी प्रजाति की मछलियों का पालन किया जाता है, लेकिन सबसे उपयुक्त जो केज कल्चर के लिए मछली होती है वो होती है पंगास, क्योंकि कम जगह पे वो अधिक बढ़ती है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, अधिक घनत्व में भी मछली बढ़ जाती है। पूरी तरीके से अगर हम उसको कृत्रिम भोजन यानी कि आर्टिफिशियल फीडिंग पर रखेंगे तो भी वो मछली बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। क्या ये मछलियाँ केवल झारखंड में रहती है या झारखंड के बाहरी स्टेटों में भी इसका बिक्री होता है? बिल्कुल, बाहर स्टेटों में भी बिक्री होता है। पंगास मछली का आप अगर लोकल मार्केट में डिमांड देखेंगे तो बहुत कम है, लेकिन बाहर के देशों में डिमांड देखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है बाहर के देशों। बिल्कुल, इसलिए इसको विशेष रूप से इसको रखा गया है। जी। और आप जैसे कि जानते हैं कि लगातार जो क्षेत्र है ये लगातार मैडम ने बताया कि इस तरह की तकनीकी झारखंड में पहली बार अपनाया गया था। उसके बाद किसानों की काफ़ी रुख मछली पालन में आया और लगातार किसान इसे आर्थिक मददों से काफ़ी आगे बढ़े। और सरकार के सबसे बड़ी उद्देश्य है कि हमारे छोटे किसान जो है लगातार प्रोग्रेस करे और आर्थिक रूप से मजबूत हो, क्योंकि जब किसान मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राज्य मजबूत होगा। उसी राज्य को और उसी किसान विधि के तरीका से अपनाने के छोटे टुकड़े में आर्थिक को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार की बहुत बड़ी पहल है। और ऐसे में मैं बता दूं